हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। यहाँ मैं शेयर करती हूँ कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि आपके बच्चे की लर्निंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों को फोनिक्स, सीबीसी और साइट वर्ड्स के बाद क्या पढ़ाया जाए और उनकी इंग्लिश रीडिंग हैबिट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, फ्लुएंसी कैसी लाई जाए और कुछ ट्रिकी वर्ड्स बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स, अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आया तो लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स की परेशानी ये होती है कि बच्चे ने फोनिक्स सीख लिया है, सीबीसी रीड कर लेता है, साइट वर्ड्स भी लर्न कर लिए हैं, फिर भी इंग्लिश रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, अटक जाता है, फ्लुएंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, फोनिक्स सीख लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सारे इंग्लिश वर्ड्स अच्छे से रीड आउट कर ले, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स, मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ ब्लेंडिंग है, लेटर्स की ब्लेंडिंग है, तो उनके साउंड की भी ब्लेंडिंग होती है जिसे पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। कुछ ट्रिकी वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो आज उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं हम बताने वाले हैं कि ब्लेंडिंग क्या है और उसकी प्रैक्टिस कैसे कराई जाए। तो कुछ कॉमन ब्लेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स और उनकी प्रैक्टिस कैसे कराई जाए वो भी देखते हैं, बच्चे को लर्न कैसे कराया जाए उसे। तो इसमें पहला आता है ब्लर ब्लेंड्स। अब इनिशियली अगर बच्चा पढ़ेगा तो ब्लर नहीं पढ़ेगा, वो इसे ब ल अलग अलग पढ़ेगा, पर हमें उसे समझाना है, उसे प्रैक्टिस करवाना है इसे बोलने की, इसे ब्ल बोलो। ये ज्वाइंट है, ये दोनों लेटर एक साथ ज्वाइंट हैं, तो इसे ब्ल पढ़ना है। ये क्या है? ब्लेंड्स हैं, ब्ल ब्लेंड्स। तो इसको कैसे पढ़ना है? ब्ल ऑक ब्लॉक, ब्ल एक् ब्लैक, ब्ल आइंड ब्लाइंड फोल्ड, ब्ल एंकेट ब्लैंकेट, ब्ल एड ब्लेड, ब्ल अश ब्लस। इसी तरह से ये हो गए ब्ल ब्लेंड्स। अब इसी तरह से क्लॉ ब्लेंड्स। क्लॉ ब्लेंड्स के वर्ड को भी ऐसे ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्लॉ इप क्लिप, क्लॉ ओथ क्लोथ, क्लॉ एस क्लास, क्लॉ आउट क्लाउड, क्लॉक क्लोज। इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। बुक है तो बुक में ऑब्वियस है बच्चा फोटो देखकर अच्छे से पढ़ेगा। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स एफएल फ्लो वर्ड्स में। फ्लो वर्ड्स को कैसे पढ़ेगा बच्चा? फ्लैग, फ्लोट, फ्लैप, फ्लश, फ्लाई, फ्लेम, फ्लूट, फ्लेमिंगो एट्सेट्रा। इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। फोटो देखेगा बच्चा और पढ़ता जाएगा फ्लैग, फ्लावर। और उसे प्रैक्टिस क्या करवानी है? हमें स्पेलिंग लर्न नहीं करवानी है इस स्टेज पे। इनिशियली हमें उसे बस पढ़ना सिखाना है, लेटर्स की ब्लेंडिंग समझानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आता है ग्लो वर्ड्स। ग्लो ब्लेंड से देख लेते हैं वर्ड्स। ग्लास, ग्लू, ग्लोब, ग्लोब्स, ग्लैड, ग्लीटर, ग्लूकोज, ग्लाइडर एट्सेट्रा। इसी तरह से प्लव वर्ड्स से हो गए। प्लव ब्लेंड से प्लम, प्लांट, प्लैंक, प्लेन, प्लायर्स, प्लग, प्लेट, प्लैनेट, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से बच्चा बहुत स्टार्टिंग से ही फैमिलियर होता है। बस हमें पूछना है कि प्ले या प्लेग्राउंड जा रहे हो तो उसमें कौन सा ब्लेंड यूज हो रहा है? प्ल। तो प्ल में कौन कौन से लेटर्स ब्लेंड हो रहे हैं? पी और एल। इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है। ये हो गए कुछ कॉमन एल लेटर की ब्लेंड्स। अब कुछ इससे डिफरेंस, जैसे आर लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स। आर लेटर ब्लेंडिंग वर्ड्स को हम ट्रिकी वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। जैसे बी आर, ये कॉमन सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बी आर ब्रो, सी आर क्रो, ड्रो, फ्रो, ग्रो, प्रो, ट्रो। थोड़े से ट्रिकी हैं ये, इसलिए इसे ट्रिकी वर्ड्स भी बोल सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करानी है हमें। जैसे ब्रो से ब्राउन, ब्रश, ब्रेड, ब्रेक, ब्रेन। कुछ सिंपल वर्ड्स जो डेली यूज में बच्चा यूज कर रहा है, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे चीज़ों को इनिशियली इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ सके। फिर तो बच्चा खुद ही उसमें इंटरेस्ट लेकर ढूंढता चला जाता है। अगर उसे 2 पता है तो 2 और ढूंढ लेगा, 5 पता है तो 6 छठा खुद ही ढूंढेगा। इस तरह से करवाना है। क्र से क्राई, क्रो, क्रॉप, क्रस, क्रैब, क्रेयॉन्स। बच्चे को ये पहले से पता है। क्रेयॉन्स में कौन सा ब्लेंड यूज हो रहा है? सी आर। वेरी इजी। इसी तरह से ड्रॉ, ड्रॉप, ड्रप, ड्रम, ड्रिल, ड्रिंक। फ्रॉ से फ्राई, फ्रेंड, फ्रॉग, फ्रूट, फ्रीज, फ्रीजर, फ्रीडम। ग्रो से ग्रो, ग्रेन, ग्रास, ग्रीन, ग्रेप्स। प्रो से प्राइज, प्रिंट, प्रीटी, प्रेस। ट्र से ट्रेन, ट्री, ट्रिप, ट्रैप, ट्रक एट्सेट्रा। तो ये हो गए आर ब्लेंडिंग वर्ड्स, ट्रिकी वर्ड्स। इसके बाद आ जाते हैं हम एस ब्लेंडिंग वर्ड्स। एस ब्लेंडिंग वर्ड्स भी थोड़े से हैं, इसके भी ट्रिक्स।
जैसे एस सी से, इसे कैसे पढ़ना है, स्क, एस सी को स्क, स्केल, स्कैन, स्कार्फ, स्केयर। फिर से एस क को, एस के को स्क, स्काई, स्कल, स्किड। तो इसकी भी प्रैक्टिस हमें बच्चे से करवानी है। स्प, स्प, एस पी से स्प, एस पी को कैसे पढ़ना है, स्प, ऐसे बच्चे को सिखाना है। एस एम को कैसे पढ़ना है, स्मॉ, एस एन को स्नो, स्नेक, स्नो, स्नीज, स्निफ, स्नो, स्नोमैन। ये बच्चे को बड़ा वो लगता है, कैची वर्ड्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स हमें ढूंढ के बच्चे को इनिशियली पढ़ाना है जो उनके लिए कैची हो, दिमाग में उनका स्टिक हो जाए, तुरंत बच्चा कैच करे। जैसे स्प से स्पिन, स्पिड, स्पेल, ये बच्चा फटाक से कैच करेगा। स्मॉ से स्मेल, स्मॉल, स्माइल। और एस टी से स्टार, स्टार, एस टी स्टार, स्टार, स्टेप, स्टोरी, बच्चों को स्टोरी बुक बहुत पसंद आते हैं। स्टॉप, स्टडी, एट्सेट्रा। और एस डब्ल्यू से श्वान, स्विम, स्वीट, श्वेट, स्विफ्ट। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। टाइम टू टाइम बच्चे को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से ब्लेंडिंग क्या है बच्चे ने समझ लिया। अब इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करवानी है ताकि वो लर्न कर ले इन चीज़ों को, वो उसके जवान पे आ जाए। तो इसके लिए आप चाहो तो इस तरह से बुक्स में फ़ोटो के साथ ऑब्वियस से बच्चा देखेगा तो जल्दी कैच करेगा। नहीं तो फिर आप इस तरह से चार्ट में चार्ट बना लो, नोट डाउन करके हैंग कर दो उसके प्लेइंग एरिया में और उसे रीड करवाओ टाइम टू टाइम या स्टडी टाइम पे जब उसकी मन हो। नहीं तो फिर आप एक और तरीका है, इस तरह से नोटबुक में उसे लिखने के लिए दे दो कि तुम ब्लर ब्लेंड के 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स, 7, 8 जितने वो लिखो जो तुम्हें समझ में आए। देख देख के ही लिखो बुक से, 10, 5 जो भी, और उसके साइड में फ़ोटोज़ बना दो। फिर इसी तरह से दूसरा ब्लेंड भी कुछ दिन बाद इंट्रोड्यूस करवा दो। क्लब ब्लेंड्स के 5 to 10 जितने भी तुम्हें लिखने हैं, 2 टाइम 1 टाइम लिखो और उसके फ़ोटोज़ बनाओ। इस तरह से बच्चा टाइम स्पेंड करेगा ब्लेंडिंग के साथ, तो उसके माइंड में ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। वो समझ जाएगा कि इन्हें बोलना कैसे। और इस तरह से बच्चे की वोकाबुलरी इंक्रीज़ होगी, उसकी वर्ड पावर बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है उसकी रीडिंग भी अच्छी होगी। और रीडिंग होनी भी चाहिए क्योंकि फिर आगे की क्लास में, क्लास 1 में बच्चे को स्टोरी रीड करने को दिया जाएगा, मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। तो बच्चा अगर क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो फिर आंसर कैसे कर पाएगा। भले ही आंसर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस की हो, लेकिन उसे क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होगा, रीड करना ज़रूरी होगा। इसलिए रीडिंग हैबिट भी डालनी होगी बच्चे को। तो अगर आप मेरे स्टेप बाय स्टेप समझाए हुए तरीक़ों पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो कि पहले बच्चे को फोनिक्स पे कमांड हो गया, देन सीवीसी हो गया, साइट वर्ड हो गया, ब्लेंडिंग वर्ड्स पे भी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, तो आई एम श्योर आप देख लेना बच्चा अच्छा रीडिंग करने लग जाएगा। कुछ ही टाइम पे आप देखोगे बच्चा अच्छा रीडर बन गया है, इंग्लिश रीडर, बिना अटके। जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि बच्चा अटक जाता है, तो इस तरह की ट्रिकी वर्ड्स और ब्लेंडिंग की जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी, साइट वर्ड्स ऑलरेडी कर चुका है, तो फिर देखना आप वो रीडिंग भी अच्छा कर लेगा, अच्छा रीडर बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।